नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को बहुमत मिलते ही अचानक से 45 मिनट के लिए काउंटिंग रोक दी गई है। एक तरफ ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर डायरेक्ट घुस गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी दफ्तर पर भयंकर आगजनी हुई है। तो कैसे 17 से 18 राउंड की काउंटिंग होते ही भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और क्यों चुनाव आयोग टीएमसी की जीत होने पर फाइनल नतीजे घोषित करने को तैयार नहीं है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, जब चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी जीत रही है, तो आखिर क्यों काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती रोक दी गई है? आपको बता दें शिवानी के आखिरी राउंड की काउंटिंग में जानबूझकर मतगणना को धीमा करवाया गया है, क्योंकि जैसे जैसे 17-18 राउंड की काउंटिंग पूरी हो रही है, वैसे वैसे 2021 विधानसभा चुनावों की तरह कई सीटों पर पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बंगाल के चुनावों में ममता बनर्जी ने बढ़त हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे खेला अपने चरम पर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अपना आखिरी दांव चल दिया है। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर पर पहुंची, कहा मेरे वोट लूटे जा रहे हैं। मतलब कि 10 नहीं 15 नहीं, लगभग 45 मिनट के लिए भवानीपुर सीट पर काउंटिंग को रोक दिया गया। आपको बता दी शिवानी, जब तक शुभेंदु अधिकारी काउंटिंग में आगे चल रहे थे, तब तक तो लगातार काउंटिंग के डेटा को अपडेट किया गया, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को 10,000 वोटों से पछाड़ा है, उसके बाद से काउंटिंग धीमी कर दी गई है। और तो और 45 मिनट तक जैसे ही काउंटिंग रोकी गई है, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी खुद काउंटिंग सेंटर पर पहुंची हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि ममता बनर्जी अपने चिर परिचित अंदाज में आती हैं और दनदनाती हुई काउंटिंग सेंटर के अंदर घुस जाती हैं। आप देख सकती हैं कि ममता बनर्जी किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। बंगाल के चुनावों की अगर बात की जाए तो रुझानों में जैसे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया है, ऐसे हालातों में भी ममता बनर्जी ने क्लियर कह दिया है कि ये बीजेपी की अभी फाइनल जीत नहीं है। काउंटिंग सेंटर से कोई भी टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं हटेगा। फिलहाल इसी के चलते आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी तक तुरंत खबर पहुंच गई कि भवानीपुर सीट पर काउंटिंग को रोक दिया गया है। आपको बता दें शिवानी की 13 राउंड जब काउंटिंग चली, 13 राउंड की काउंटिंग तक लगातार अनाउंसमेंट की गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही नतीजे पलटते हुए दिखाई दिए और शुभेंदु अधिकारी पीछे हुए, उसके बाद से खेल हो रहा है और ये खेल अब एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ममता बनर्जी अगर अपनी ही विधानसभा सीट पर हार जाएंगी, तो आप समझ सकती हैं कि बंगाल के चुनावों में ममता बनर्जी का पूरा आत्मविश्वास टूट जाएगा, क्योंकि बंगाल हारने से बड़ी बात यह हो जाएगी कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी तक नहीं निकाल पाई। आपको बता दें शिवानी कि ममता बनर्जी ने एक वीडियो भी जारी किया और कह दिया कि जैसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर शुरुआती काउंटिंग में ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दिया गया है, ऐसे हालातों में कोई भी टीएमसी का कार्यकर्ता हताश और निराश ना हो। जब तक कि 16, 17, 18 राउंड की काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक नतीजे फाइनल नहीं होंगे। एक तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर से हटाने के लिए कितना तगड़ा खेल किया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकती हैं। मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनावों में गोदी मीडिया के मुताबिक 200 से ज्यादा सीटें लाने वाली है, वो भाजपाई इतना बौखला रहे हैं कि टीएमसी के दफ्तर को फूंक दिया गया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि भयंकर हाकजनी की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कथित गुंडे सड़कों पर उतरकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से कि टीएमसी का जो उम्मीदवार है, उसको उठा कर कीचड़ मारा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि टीएमसी के कैंडिडेट है राज चक्रवर्ती, जब वो काउंटिंग सेंटर पर पहुंचते हैं तो उनको कीचड़ मारा जाता है, चला कर कीचड़ मारा जा रहा है। ये हाल हो चुका है। आलम तो यह यहाँ तक हो चुका है कि पहले तो ममता बनर्जी के घर पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, फिर उसके बाद जो टीएमसी का दफ्तर है, टीएमसी का
कार्यालय है, जो काउंटिंग सेंटर है, वहां पर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से तोड़ फोड़ से लेकर आगजनी, डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नतीजों के फाइनल होने से पहले ही शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर से हटाने के लिए आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी उतावली क्यों हो रही है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। क्योंकि अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो इतनी बौखलाहट का मतलब क्या बनता है। आपको बता दें शिवानी, तस्वीरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि जब भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर पहुंची तो वहां पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाते हुए ममता बनर्जी की गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी से भिड़ना चाहते हैं या फिर कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि संदिग्ध है। तो ये हाल उस राज्य का हो चुका है जहां पर काउंटिंग चल रही है। ये हाल उस राज्य का हो चुका है जहां पर काउंटिंग के दौरान भी अर्धसैनिक बलों से लेकर पूरी सेंट्रल फोर्स लगा दी गई है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से सेंट्रल फोर्स की तैनाती के बावजूद अगर काउंटिंग के दौरान इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं तो काउंटिंग सेंटर पर क्या हो रहा होगा और काउंटिंग सेंटर पर आखिर क्यों काउंटिंग को धीमा करवाया जा रहा है। 16-17 राउंड आते ही आखिर क्यों नतीजों को फाइनल नहीं किया जा रहा है, आप समझ सकती हैं। आपको बता दें शिवानी, तस्वीरें तो अब यहां तक निकलकर सामने आ गई हैं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के रुझानों में बहुमत मिला है, वैसे ही जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सब अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि बंगाल में क्या चल रहा है और बंगाल में कैसे हिंसा फैलाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कथित गुंडे क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी की सीट पर क्या हो रहा है, आखिर क्यों आगजनी हो रही है, आखिर क्यों कुर्सियों को तोड़ा जा रहा है। तो जैसे ही नतीजे निकलकर सामने आए, आप समझ सकती हैं, जैसे ही रुझान निकलकर सामने आए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार माहौल बनाना शुरू कर दिया। फिलहाल ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। ममता बनर्जी ने कहा कि 17-18 राउंड तक इंतजार करो। फिलहाल जैसे ही 17-18 राउंड तक काउंटिंग पहुंची है, उसके बाद से जैसे भवानीपुर सीट पर खेल हुआ है, इसको लेकर आप समझ सकती हैं कि कई दूसरी सीटों पर कितना तगड़ा खेल हुआ होगा। ये सवाल इसलिए भी मैं कर रही हूं क्योंकि आप समझ सकती हैं कि अगर बंगाल में टीएमसी के खिलाफ इतनी तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है तो जो सीटें ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई है उसमें अंतर 10,000 से लेकर 50,000 तक का है। ऐसे में आप समझ सकती हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूर्णतः असंतोष है ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ बंगाल में। तो फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में अगर कहीं ममता बनर्जी भवानीपुर सीट भी हार गई तो आप समझ सकती हैं कि बंगाल के चुनाव एक चुनाव नहीं बल्कि मजाक बन चुके हैं। मतलब आखिरी दम तक ममता बनर्जी जैसे हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में चुनावी रुझानों में जीतने के बावजूद भाजपाइयों की बौखलाहट क्या दर्शाती है, इस सवाल के जवाब पर चर्चा पर आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।